साथियों, एक बार और एक यूनिक कंटेंट के साथ लोन डिफॉल्ट एंड कोर्ट। लोन डिफॉल्टर कब जा सकते हैं पीएलए कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, मिलेगा रिलीफ जो सोचा नहीं। यानी कि फिर मैं एक बार और ये कमिटमेंट कर रहा हूं कि आज तक यूट्यूब चैनल के इतिहास में ये जानकारी आपको कभी नहीं मिली होगी। लेकिन ये बात अलग है कि कुछ लोग हमारे चैनल को कॉपी करके, वर्ड टू वर्ड कॉपी करके अपने चैनल में बोलते हैं। इसीलिए करीब एक माह पहले हमने कम्युनिटी पोस्ट में ये कंटेंट डाला हुआ है, क्योंकि हम चाहते थे कि कोई दूसरा एक यूट्यूब चैनल इस पे वीडियो बनाए। लेकिन करीब एक महीना बीत जाने के बाद इस टॉपिक पर आज तक किसी ने वीडियो पोस्ट नहीं किया। इसीलिए आज इस टॉपिक को लेकर आपके सामने वीडियो पोस्ट कर रहा हूं। अब ये बात अलग है कि 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद इस कंटेंट पर वीडियो कोई और बना लेगा तो वह जूठन खाना ही होगा, और जिसे हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे दर्शक बखूबी जानते हैं। खैर, मुद्दे पे आते हैं। साथियों, होता क्या है, हमने कोई लोन लिया और हम नहीं भर पाए, हम लोन डिफॉल्ट हो गए। हर बार हर इंसान यही सोचता है कि मैंने लोन लिया है, मैं लोन नहीं भर पा रहा हूं, गलती मेरी है, क्या मैं कोर्ट जा सकता हूं? तो साथियों, एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि आप लोन रीपे नहीं कर पा रहे हैं, वो एक अलग इश्यू है। आप लोन रीपे नहीं कर पा रहे हैं, अनसिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड लोन है, कंपनियों को जो कार्रवाई करनी है, सरफेसी में करनी हो, सेक्शन 25 करनी हो, सेक्शन 138 एनआई एक्ट करनी हो, आर्बिट्रेशन करनी हो, सिविल रिकवरी सूट करनी हो, वो कर सकते हैं। लेकिन क्या एक लोन लेने वाले के रूप में, एक लोन डिफॉल्टर के रूप में, क्या आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप कोर्ट जा सकते हो? तो ये बात गलत है। आप भी कोर्ट जा सकते हैं। एक्चुअली कई बार आपने देखा होगा कि आपको जो आपके लोन दिलाने वाला एजेंट है, जिसे कि हम डीएसए भी कहते हैं, कंपनी के कर्मचारी भी कहते हैं, वह आपके सामने फेक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। फेक रिप्रेजेंटेशन का मतलब इंटरेस्ट रेट कम बताते हैं, टेनर कम बताते हैं, बेनिफिट अलग बताते हैं, और जब लोन मिलता है तो ईएमआई भी ज्यादा होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है, और टेनर भी ज्यादा होता है। कई बार आपके जो लोन दिलाने वाले व्यक्ति हैं, वो अनाधिकृत रूप से आपके खाते से पैसा निकाल देते हैं। जो एजेंट है, उनको कंपनी में देने होते 3 चेक, उन्होंने लिए 4 चेक, और आपके खाते से अनाधिकृत रूप से आपको बिना बताए पैसा निकाल दिया, और बाद में कहते ये हमारा कमीशन था। इसके अलावा कंपनी ने आपको बिना बताए आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दी, आपको सूचना भी नहीं दी। किसी और एनबीएफसी ने किसी एनबीएफसी को टेक ओवर कर लिया, उस एनबीएफसी ने आपको सूचना भी नहीं दी और आपके लोन की ईएमआई बढ़ा दी, टेनर बढ़ा दिया। या फिर आपके खाते से अनाधिकृत चार्जेस काट लिए। ईसीएस की परमिशन आपने एक बार दी है, लेकिन वो बार 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 ईसीएस हिट करते जा रहे हैं। आपने सेक्शन 25 में एक ईएमआई की परमिशन ग्रांट की है, और उन्होंने आपके अकाउंट में मल्टीपल, यानी कि सारी ईएमआई को जोड़ के बाउंस करा दिया। कंपनी ने कोई ऐसा काम किया जो आपकी नजर में गलत है। यानी कि एनबीएफसी कंपनी का कोई भी ऐसा काम जो आपकी नजर में गलत है, रिकवरी एजेंट ने आपके घर पे आके बदसलूकी कर ली, ऊंची आवाज में बात कर ली, आपको धमका दिया,
स्टाम्प पर कोर्ट के फर्जी नोटिस आपको दे दिए, पुलिस थाने की छाप लगी हुई कोई डॉक्यूमेंट आपको व्हाट्सएप कर दिया, तो इन सारे मामलों के अंदर जहां आपको यह प्रतीत हो जाए कि कंपनी गलत है, कंपनी के रिकवरी एजेंट गलत है, इनका एक्ट कानूनन रूप से अवैध है, ऐसे तमाम मामलों में आपके लिए भी दरवाजे खुले हैं, कोर्ट्स के और पुलिस स्टेशन के भी। जब कोई स्टाम्प पे फर्जी नोटिस बना के भेज रहा है, जब गलत सीलों का इस्तेमाल कर रहा है, जब गलत पुलिस स्टेशन की छाप लगाई है, तो ऐसे मामलों के अंदर आप उस मोबाइल नंबर से जो आपको मैसेज आया है, उस ईमेल आईडी से जो आपको मैसेज आया है, उनके मैटर में आप ऑनलाइन भी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं और नजदीकी पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। कभी कभी तो आरबीआई के लेटर हेड पर, कभी कभी आरबीआई की सील लगाकर, कभी कभी सीडी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की छाप लगाकर, कभी स्टाम्प पे नोटिस बनाकर, ऐसी जो फेक कार्रवाई की जाती है ना, इसमें भारत के प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल जब किया जाता है, आरबीआई, ईडी और पुलिस स्टेशन जैसी संस्थाओं का नाम करके यदि कोई फर्जी नोटिस जारी किए जाते हैं तो उसके मैटर में आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। बस बात यह है कि एफआईआर दर्ज सामान्य तरीके से नहीं होती है, उसके लिए आपको लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट की राय लेनी पड़ती है। और जहां लगता है कि एनबीएफसी कंपनी ने आपके साथ फेक रिप्रेजेंटेशन किया और आपके पास उसका एविडेंस है, आपने जिस एजेंट से बात की उसकी व्हाट्सएप चैट आपके पास अवेलेबल है, तो ऐसे मैटर में कंपनी को कंप्लेंट करो, कंपनी सॉल्यूशन ना करे, बैंकिंग लोकपाल को शिकायत करो, वहां सॉल्यूशन नहीं हो तो आप परमानेंट लोक अदालत या कंज्यूमर कोर्ट भी आप जा सकते हो और आप राहत प्राप्त कर सकते हो। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हैं, आप पीएलए भी जा सकते हैं, आप सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और आप ऐसे मामलों में उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, उस ईएमआई पर जो आपकी निर्धारित की गई थी, बताई गई थी, उसके ऊपर भी काम करवा सकते हैं। एक होता है लोक अदालत। लोक अदालत, जिस तरह कंपनियां लोक अदालत में जाती है और आपको लोक अदालत के नोटिस आते हैं ना, आप खुद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जाकर अपना केस फाइल कर सकते हैं। कंपनी को कॉल किया जाएगा, समन किया जाएगा, लेकिन कंपनी आती नहीं है। एक बात महत्वपूर्ण देखना, कंपनी आपको ढेरों नोटिस भेजेगी, आप नोटिस भेजो, उसका जवाब नहीं देंगे। जब कंपनी आपको लोक अदालत की नोटिस भेज रही है तो उनके रिकवरी एजेंट आप पे प्रेशर डाल रहे हैं, आपका आना जरूरी है। लेकिन आप कोई लोक अदालत में कोई मामला डालो कि अवैध वसूली की जा रही है और इसमें हम समझौता करना चाहते हैं, सेटलमेंट करना चाहते हैं, और कंपनी को जब नोटिस जाएगा ना, उनकी तरफ से कोई एपीआर नहीं होता है क्या। तो यहां पर ध्यान रखना, महाभारत का मैं परम पुजारी हूं और भगवान श्री कृष्ण के जो भी प्रवचन थे, जो भी उपदेश थे, जो उन्होंने महाभारत के अंदर कहे थे, यदि कोई आपको छल करे, कोई आपको प्रपंच करे और आप सीधे बने रहे, तो ये आप सही नहीं है, ये आप गलत कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप पुलिस स्टेशन भी जा सकते हैं, आप कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हैं, आप लोक अदालत भी जा सकते हैं, आप परमानेंट लोक अदालत जो प्रत्येक जिले में होती है, स्थायी लोक अदालत, आप वहां भी जा सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात बता दूं, यदि आप परमानेंट लोक अदालत में जाते हैं और एनबीएफसी कंपनी ने आपके साथ कुछ गलत किया है और उन्होंने कोई डिसीजन दिया ना, तो उसकी अपील भी नहीं होती है, उसका निर्णय अंतिम है। उसमें अगर जाना भी चाहे तो हाईकोर्ट में रिट फाइल होती है, ये बात ध्यान रखिए। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। अब आपके साथ क्या गलत हुआ, क्या नहीं हुआ, प्रत्येक व्यक्ति की एक अलग कहानी होती है, जिसके आधार पर आप अपने नियरेस्ट एडवोकेट से मिलकर आप सजेशन ले सकते हैं। साथियों, हम हमेशा कहते हैं हमारी किसी कॉल बुकिंग की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम हमारे YouTube चैनल पर इतनी जानकारियां देते हैं जो आपके लिए पर्याप्त है। फिर भी किसी विशेष मुद्दे पर बात करना चाहे तो कॉल बुक करवा के आप बात कर सकते हैं, लेकिन वो बात भी हमारे समय के दौरान होगी, आपके द्वारा बार बार फोन करने पर नहीं। और जितने भी कॉल बुकिंग पर्सन है उनको एक बार फिर अनुरोध, वैसे वो जानते हैं कि कॉलिंग टाइम शाम को 6 बजे बाद का ही होता है। यदि आपका साथी भी कोई लोन डिफॉल्ट के दलदल में धंसा है तो ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि हमारे चैनल पे जाकर वो ढेरों जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। क्या यूट्यूब पर इस प्रकार की जानकारी पहले दी गई थी, हाँ या ना जवाब दें, और कितने समय बाद कौन इसको पोस्ट करता है। यदि कोई इस वीडियो को कॉपी करता है ना, तो लिंक में उस चैनल का नाम लिखिए कि सर इस चैनल ने आपके वीडियो को कॉपी किया है, ताकि आम जनता के सामने सच आ सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।